जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। चाहे वो नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। या फिर कोई ऐसा न्यूज़ जो कानून से ताल्लुकात रखता है और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो हम उस न्यूज़ को भी आप तक पहुंचाते हैं, उसमें बताते हैं कि उसमें क्या लीगल प्रोविज़न है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी सब ने देखा कि पूना में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते हुए उसने 2 लोगों की जान ले ली। उसने नहीं ले ली, एक्सीडेंट के कारण हुआ, लेकिन ड्राइवरी वही कर रहा था। तो अब इसका क्या प्रोविज़न है, इसमें कौन लायबल है और कितना लायबल है, सजा मिलेगी, किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब आज हम जानेंगे। क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत आया ये कि उसको निबंध लिखने के लिए कहा गया, उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये सब बातें जो है ये अभी न्यूज़ में आ रही हैं। अभी हम एकदम इसको अच्छे से जानेंगे कि उसको क्या सजा मिलेगी, उसके गार्जियन को क्या सजा मिलेगी, उसके गार्जियन को क्यों सजा मिलेगी, ये कहाँ पर लिखा गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जब हम मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 199A देखेंगे, 2019 वाला मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, बहुत पुराना वाला नहीं लेना है, 2019 वाला जो उसका 199A जब हम देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो नाबालिग को गाड़ी देता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है, 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, उसको देना होगा। और जुवेनाइल को क्या सजा मिलेगी, तो जुवेनाइल को जो 25 साल तक, जब वो 25 साल का हो जाएगा तो उसको फाइन लगाया जा सकता है, और जब वो 25 साल तक का होगा तब तक उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर इससे एक बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी नाबालिग से, तो जब तक वो 25 साल का नहीं होगा तब तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और बाकी फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा वो चला जाएगा। पर 199A सिर्फ बात करता है कि ऑनर कितना लायबल है, उसके गार्जियन कितना लायबल है, ठीक है। अब हम आते हैं, अभी जो जैसे कि न्यूज़ में एक पुलिस का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि हमने 304A में आईपीसी के तहत जो है एफआईआर दर्ज की है। पर वो एफआईआर जो दर्ज किया है उन्होंने, वो मेरे हिसाब से, हो सकता है उनके हिसाब से सही हो, लेकिन ये एक्सीडेंट किसके द्वारा किया गया, एक जुवेनाइल के द्वारा किया गया, एक नाबालिग बच्चे के द्वारा किया गया। और 304A बात करता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। किसका नेग्लिजेंस, वो वहां पर क्लियर नहीं। नेग्लिजेंस मतलब जो काम कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जिसके नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो उसमें लायबल होता है। पर जब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही प्रावधान दिया गया है 199A में कि जो गार्जियन, जो ऑनर है, जो मतलब जिसका बच्चा है वो जुवेनाइल, उसको सजा देनी है, तो 304A में सिर्फ 2 साल तक की सजा है, पर इसमें 3 साल तक की सजा है। इसमें फाइन भी आपका 25,000 तक का है, इसमें सब कुछ दिया गया है। और ये स्पेशली बनाया ही इसीलिए गया है कि कोई भी बच्चा गाड़ी ना चलाए, उसके गार्जियन उसको पकड़ कर रखें कि मुझे 3 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको जाना पड़ेगा 3 साल तक के लिए जेल और 25,000 तक का जुर्माना। और जो जुवेनाइल है वो 25 साल तक का जब तक नहीं होगा तब तक उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और केस जो बच्चा किया है एक्सीडेंट, उसका तो अलग से चलेगा ही, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा उसका केस चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो मर गया उसको कितना कंपनसेशन देना होता है, ठीक है। तो या तो जो ऑनर है, वो जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कौन किया वो भूल जाइए, अभी जो ऑनर है वो, या जो इंश्योरर है, मतलब कि इंश्योरेंस होगा उस कंपनी का, वो दोनों में से कोई भी, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का उसको देना होता है कंपेंसेशन, ठीक है। कंपेंसेशन और फाइन में, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो फाइन हमने पहले बताया आपको, अभी हम कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, जो कि लिखा गया है 164 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ठीक है। 5 लाख तक का कंपेंसेशन देना होता है, किसको, इंश्योरर को और या फिर ऑनर को, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं कि अगर वो व्यक्ति मरता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको ग्रीवियस हर्ट है। ग्रीवियस हर्ट मतलब होता है उसको गंभीर चोट लग चुका है,
ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए तक जो है अमाउंट वो देना होगा किसको, ऑनर को या इंश्योरर को। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ, और बेल क्या है, बेल का मतलब ये तो नहीं होता है कि केस समाप्त हो गया, उसको निबंध लिखने के लिए कहा गया, ये एक अच्छा पहल है। अच्छा पहल ये इसीलिए है कि वो निबंध लिखेगा, समझेगा उस बात को, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें भी उसको मदद करना पड़ेगा। तो ये सब एक जुवेनाइल के लिए जरूरी है, क्योंकि वो तो बच्चा है। लेकिन सजा जिसको मिलना है उसको सजा मिलेगी, उसके गार्जियन को सजा 199A के तहत मिलेगी, वो बच जाएगा, लेकिन उसके बदले किसी को तो सजा मिल रही है। तो ये कह देना कि जुवेनाइल था बच गया, ऐसा नहीं है, और उसको भी इससे ज्यादा सजा मिलेगी कभी ना कभी जब ये ट्रायल समाप्त होगा। ठीक है, फाइन ही लगा करके उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा ये भूल है, क्योंकि अब इसको कोई ऐसा सोच लेगा कि किसी जुवेनाइल को पकड़ते हैं और एक्सीडेंट करवा देते हैं तो ऑनर लाइबल हो जाएगा, उसका गार्जियन लाइबल हो जाएगा। और एक यहां पर सीख आपको ये मिलती है कि आप कभी भी अपनी गाड़ी किसी नाबालिग को न दे, क्योंकि अगर नाबालिग एक्सीडेंट कर देता है तो ये कानून आप पर भी लागू है। जरूर नहीं है कि उसके पिताजी को ही पकड़ा जाएगा, उसकी माताजी को ही पकड़ा, सबसे पहले तो जो ऑनर है उसी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती ऑनर की मानी जाती है कि ऑनर के नेग्लिजेंस के कारण वो बच्चा गाड़ी लेकर के गया, उसने एक्सीडेंट किया, इसीलिए 3 साल तक की सजा आपको होगी, जो ऑनर है उसको होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब आप किसी नाबालिग को चाबी देने से पहले 100 बार सोचेंगे, और आपका ये भ्रम निकल गया होगा कि किसी जुवेनाइल से एक्सीडेंट करा देते हैं तो जुवेनाइल बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। नहीं, जो ऑनर है वो फंस जाएगा। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि अभी हम नए कानून पर फोकस कर रहे हैं, नए कानून को पढ़ रहे हैं, पुराने वाले के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई रिसेंट न्यूज आता है तो हम उस पर भी वीडियो बना करके आपको बताएंगे, बताते रहेंगे। एक मेरे दिमाग में और टॉपिक आ रहा है कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि जिसमें एक लड़का फांसी लगा लेता है पुलिस के प्रेशर के कारण। ठीक है, हो सकता है कि आपने वो वीडियो देखा हो। तो अगर वो फांसी लगा लेता है, देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से बता रहे हैं, हो सकेगा तो एक स्पेशल वीडियो भी लाएंगे उस पर, कि अगर कोई आपको प्रेशर करता है, वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आपको डरना नहीं। अगर आप डर गए तो समझिए आपका आधा खेल खत्म हो गया। इसीलिए चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, अकेले नहीं भिड़ना है, कोई भी हो, जो खराब व्यक्ति है उसे डरना नहीं है। आपके पास हाईकोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है, और सरकारी पद अधिकारी के खिलाफ आप रिट कर सकते हैं, आप रिट में जा सकते हैं। आप एक आध एप्लीकेशन इधर उधर लगाइए और आप रिट करिए, और रिट के द्वारा आप हाईकोर्ट को अप्रोच करिए। हाईकोर्ट 100% रिलीफ देता है, 100% आपकी मदद करता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि कोर्ट के चक्कर लगाने से आपका समय खराब हो जाएगा, आपका पैसा खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इन पर्सन, वो करिए। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लड़ना सीखिए, आप हाईकोर्ट को अप्रोच करिए कुछ एप्लीकेशन देने के बाद। ठीक है, कोई भी हो, मरना, वो मर गया तो मरने से पहले कुछ तो कोशिश करता। हाँ, एक चीज यहां पर है कि कोई व्यक्ति सलाह भी गलत दे देता है, क्योंकि सब कहता है कि हम एडवोकेट हैं, क्योंकि डिग्रियां अभी ऐसे ही फेक तरीके से भी मिल जाती हैं, और ब्रोकरी इसमें बहुत ज्यादा है हम लोगों के प्रोफेशन में। आप सही एडवोकेट के पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ब्रोकर क्या करता है, वो आपको एडवोकेट से नहीं मिलाता है। अगर आपको हाईकोर्ट का काम है, आप हाईकोर्ट के एडवोकेट से बात करिए, तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर ब्रोकरी बहुत ज्यादा है। मुंशी हैं, वो लोग आपका केस लेता है, आपकी बातों को वहां तक पहुंचाता है, वो कहता है कि हम बहुत जानते हैं, वो आपको गलत सलाह दे देता है। ये व्यक्ति जो मरा है, जिसने सुसाइड किया है, ये भी गया होगा और ब्रोकर के चक्कर में फंसा होगा। इसको बताया गया होगा कि पुलिस से भिड़ना कोई होशियारी नहीं है, पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, या कोई भी उसको मामला पता ही नहीं होगा, तो वो बताने में असक्षम हो गया। इसीलिए कभी किसी अच्छे आदमी से बात करिए। हाँ, अगर हाईकोर्ट का मामला है तब किसी भी एडवोकेट के पास जाइए जो हाईकोर्ट के हैं। ठीक है, वो जरूर आपको अच्छा सलाह देंगे, जरूर ही अच्छा सलाह देंगे, क्योंकि उनको लोअर कोर्ट में क्या हो सकता है वो भी मालूम है, और हाई कोर्ट में क्या हो सकता है वो भी मालूम है। इवन उनको ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अप्रोच करना है। आपके जहां तक पहुंच है आप वहां तक उनसे जाकर के मिलिए। सुप्रीम कोर्ट वाले से मिलिए, वो और अच्छा है। हाई कोर्ट वाले से मिलिए, वो थोड़ा उससे कम अच्छा है। लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जाके मिलिए, वो भी ठीक है। लेकिन ये अगल बगल वाले जो कोर्ट में रहता है, उन लोगों से, क्लर्क से हो गया, चाय वाले से हो गया, सब कहता है कि हम एडवोकेट ही हैं,
वो आपको हमेशा गलत ही जानकारी देगा और आपको फंसाएगा और आप उसके चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए खुद तैयार रहे और खुद लड़ना सीखें और सही आदमी के पास पहुंचना भी सीखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जय हिंद।